वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। उन्होंने व्यापार और निवेश के लिए शुरुआती योग्यता प्रदर्शित की और 11 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया जब उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में स्थानांतरित होने से पहले बफेट नेब्रास्का विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्होंने व्यवसाय प्रशासन में डिग्री के साथ स्नातक किया। कॉलेज से स्नातक होने के बाद बफेट ने एक प्रमुख मूल्य निवेशक और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पुस्तक के लेखक बेंजामिन ग्राहम के लिए काम करना शुरू किया। ग्राहम की शिक्षाओं का बफेट के निवेश दर्शन पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसमें अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदने और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करने पर जोर दिया गया। 1956 में बफेट ने अपनी खुद की निवेश साझेदारी बनाई, जिसे उन्होंने ओमाहा में अपने घर से संचालित किया। अगले दशक में उन्होंने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया और देश के सबसे सफल निवेशकों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की। 1965 में बफेट न्यू इंग्लैंड में स्थित एक संघर्षरत कपड़ा कंपनी बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ बने। बफेट ने कंपनी के नकदी प्रवाह में क्षमता देखी और इसका उपयोग बीमा, खुदरा और विनिर्माण सहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में निवेश करने के लिए किया। समय के साथ बर्कशायर हैथवे 2021 तक बिलियन से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ एक बड़े समूह में विकसित हुआ। बफेट का निवेश दर्शन वर्षों से लगातार बना हुआ है, लंबी अवधि के मूल्य निवेश पर जोर देता है और मजबूत प्रतिस्पर्धी लाभ और टिकाऊ विकास क्षमता वाले व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करता है। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होने के बावजूद अपने विनम्र, डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व और धन के आकर बफेट अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के साथ साथ निवेश के प्रति अपने सीधे दृष्टिकोण के लिए भी जाने जाते हैं। वह बर्कशायर हैथवे के शेयरधारकों को लिखे अपने वार्षिक पत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें वे बाजार और निवेश पर अपनी अंतर्दृष्टि और सलाह साझा करते हैं। अपने पूरे करियर के दौरान बफेट ने कई उल्लेखनीय निवेश किए हैं, जिन्होंने सभी समय के सबसे सफल निवेशकों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद की है। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध निवेशों में कोका कोला में उनकी हिस्सेदारी शामिल है, जिसे उन्होंने 1980 के दशक में खरीदा था और दशकों तक अपने पास रखा था, और अमेरिकन एक्सप्रेस, वेल्स फार्गो और अन्य ब्लू चिप कंपनियों में उनके निवेश शामिल हैं। अपने निवेश की सफलता के अलावा बफेट परोपकार की दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। 2010 में उन्होंने और बिल गेट्स ने द गिविंग प्लेज, एक अभियान शुरू किया जो दुनिया के सबसे धनी लोगों को धर्मार्थ कारणों के लिए अपने धन का अधिकांश हिस्सा दान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस स्थल ने सैकड़ों हस्ताक्षरकर्ताओं को आकर्षित किया है, जिनमें दुनिया के कई प्रमुख व्यापारिक नेता और परोपकारी लोग शामिल हैं। अपनी अपार संपत्ति और सफलता के बावजूद बफेट डाउन टू अर्थ और पहुंचे योग्य बने हुए हैं। अक्सर फास्ट फूड रेस्तरां में खाते हैं और ओमाहा में अपेक्षाकृत मामूली घर में रहते हैं। उनकी 2 बार शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं। जैसे ही वह अपने जीवन के 9वें दशक में प्रवेश करता है, वॉरेन बफेट $100 बिलियन से अधिक की कुल संपत्ति के साथ व्यापार और निवेश की दुनिया में एक प्रभावशाली व्यक्ति बना हुआ है। उनके निवेश दर्शन और जीवन